हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इस क्लास में अब हम बात करने वाले हैं मध्यकाल के आरंभिक इतिहास की। आपको पता है हमने अपने प्राचीन भारत को खत्म किया और प्राचीन भारत के बाद पूर्व मध्यकाल को हम खत्म कर चुके हैं। अब पूर्व मध्यकाल क्या था? तो जिस प्रकार से आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो बीच में संक्रमण का काल आता है। तो यह जब हम पूर्व मध्यकाल के प्राचीन काल की घटनाओं से निकलकर मध्यकाल की तरफ आएंगे तो बीच का जो क्षेत्र होगा इसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और इस काल में हमने राजपूत शासकों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसके संदर्भ में आपने देखा था दो थ्योरी हम देख चुके हैं। एक वर्ग कहता है कि राजपूत भारत के मूल निवासी नहीं थे बल्कि आर्यों की तरह इनका आगमन अन्य क्षेत्रों से भारत की तरफ हुआ था। वहीं दूसरा जो समूह है यह कहता है कि भारत में जो आर्य है भारत में जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति एक यज्ञ कुंड में से हुई थी। इस चीज की पूरी विस्तृत जानकारी हमने आपको बताई थी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत के ऊपर किए जाने वाले अरब आक्रमणों की। भारत के ऊपर अरब आक्रमण क्यों किए जाएंगे, क्या कारण थे और कहां से ये अरब आक्रमण जो है भारत की तरफ ये प्रारंभ होने शुरू होंगे, है ना। इन सब पहलुओं को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार भारत के मैप से संबंधित कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे यहाँ पर आपको चीजें समझ की हुई चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से कुछ आपको उस समय के भारत के मैप को देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप पाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपको उस समय का मैप आज का नहीं है उस समय का है। इसमें थोड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक तरफ तो हमारा क्या है, अरब सागर है। क्या है यहाँ पर, एक तरफ तो हमारा अरब सागर है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि भारत के अवस्थिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर पहले आओ ऊपर, ऊपर क्या है, ऊपर हिमालय है। ऊपर क्या है, ऊपर आपका हिमालय है। ठीक है, इसके अगर हम बात करते हैं इस तरफ, यहां पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, नीचे हिंद महासागर है। नीचे क्या है, हिंद महासागर। इतना क्लियर। और यहां पर आप देखेंगे पूर्व तरफ तो यहां आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, इतनी अवस्थिति को आपने ज्योग्राफी में भी खूब पढ़ी होगी भारत के बारे में कि ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखो, अब जब भी भारत पर दूसरे क्षेत्रों से आक्रमण होंगे तो आक्रमण करने के लिए आपके पास बच्चे कौन कौन से क्षेत्र, हिमालय इतना ऊंचा है कि यहां से तो आप आ नहीं सकते क्योंकि ऊंचाई इसकी अधिक है और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी कि आप प्लेन से या फिर किसी अन्य माध्यम से भारत की तरफ आ सकें। नीचे आप देख रहे हैं महासागर है और जब नीचे महासागर है तो उस समय हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बोट या जहाज मौजूद नहीं थे जिनके द्वारा हम बड़ी स्पीड से भारत के ऊपर अटैक कर सकें। तो अब बचता है यहाँ पर केवल एक क्षेत्र, और ये क्षेत्र है आपका कौन सा वाला, उत्तर पश्चिम वाला। कौन सा क्षेत्र है आपका, उत्तर पश्चिम वाला। ठीक है, इतना क्लियर। ये क्षेत्र आपके पास केवल बचता है उत्तर पश्चिम से जो खैबर और बोलन दर्रे हैं इनके द्वारा भारत में क्या किया जाए, यहाँ पर आक्रमण किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि यही चीजें आगे जाकर भारत के लिए कैसे खतरनाक होंगी, कैसे उत्तर पश्चिम से निरंतर अब भारत की तरफ आपको आक्रमण होते हुए दिखाई देंगे। ये सारे जो अरब आक्रमण हुए हैं इन्हीं क्षेत्रों से हमें देखने को मिलते हैं। और आक्रमण करने के पीछे कारण क्या होंगे इसके बारे में भी यहाँ पर कई सारी अवधारणाएं मौजूद हैं। जैसे भारत के पास अगर हम बात करते हैं अपार धन दौलत था, क्या था, भारत के पास, भारत के पास क्या है, अपार धन दौलत, अपार धन है। इस धन को लूटने की लालसा में क्या होगा, इस धन को लूटने के लालसा में ही ये अरब आक्रमणकारी भारत की तरफ अग्रसर होंगे। दूसरा यहां पर आप देखेंगे
धर्म का प्रचार आपको देखने को मिलेगा। धर्म का प्रचार हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, भारत की तरफ अग्रसर हुए, भारत की तरफ इन्होंने आने का विचार बनाया। तो ये दो मुख्य कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भारत के ऊपर आक्रमण के। पहले जो आक्रमणकारी थे कासिम, गजनी, इनमें से किसी का भी भारत में स्थायी रूप से रुकने का प्रोग्राम नहीं था। ये बस एक ही उद्देश्य था इनका कि जितना ज्यादा यहाँ से धन प्राप्त किया जा सके, धन की प्राप्ति करें और मध्य एशिया की तरफ भारत में मध्य एशिया की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया जाए, वहां पर युद्धों को जीता जाए। भारत में युद्ध जीतने के ये लोग परिप्रेक्ष्य में नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि भारत की तरफ से गलती क्या हुई। इतने महान शासक हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने शासकों में से किसी भी शासक ने उत्तर पश्चिम की सीमा को सुरक्षित करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भी शासक इस क्षेत्र को सुरक्षित कर लेता तो आप समझ लीजिए कि उत्तर पश्चिम को छोड़िए, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए एक तरह से क्या है, सुरक्षित सिद्ध हो जाएगा कि कहीं पर भी आप शासन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र सुरक्षित कर लिया तो पूरे भारत पर आपका एक छत्र राज्य, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर आपका एक छत्र राज्य रहने वाला है। आगे जाकर जब हम यहाँ पर विचार करेंगे तो दो शासक हमें दिखाई देंगे जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे और यहाँ पर इस क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। एक तो होंगे आपके बलबन, एक होगा बलबन। बलबन क्या करेगा, बलबन एक परमानेंट सेना का ही गठन करेगा, जिससे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में कुछ दूरी पर किलों का निर्माण करवाएगा। और यहाँ पर जिस अधिकारी की नियुक्ति बलबन के द्वारा की जाएगी, जिसे हम आने वाले चैप्टर में देखने वाले हैं, उस अधिकारी को बलबन के द्वारा इतने अधिकार दिए गए थे कि उसे किसी भी प्रकार के पैसे को खर्च करने के लिए, कोई भी निर्णय को लेने के लिए सुल्तान से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बलबन जानता था यह कितना सेंसिटिव मुद्दा है। अगर बलबन यहाँ पर इतनी स्वतंत्रताएं दे रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो भी सोच समझ के दे रहा है। ये स्वतंत्रताएं इसलिए दी गई थी कि जो सेना नायक उत्तर पश्चिम की सुरक्षा करेगा उसे कभी भी धन की कमी महसूस ना हो, धन की कमी ना पड़ पाए, या फिर राजा से किसी अनुमति के लिए उसे प्रतीक्षा ना करना पड़े। तो क्या होगा, यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जा सके, इसलिए यहाँ पर जो सेना नायक होगा उसे बलबन के द्वारा अधिक स्वायत्तताएं और अधिकार प्रदान किए जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला जो शासक होगा जो उत्तर पश्चिम की तरफ ध्यान देगा, ये आपको देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन होगा आपका, अगला होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये भी आपको ऐसा शासक देखने को मिलेगा जो उत्तर पश्चिम की तरफ विशेष ध्यान देगा, और यहाँ पर भी यह इसके द्वारा एक सेना को गठन किया जाएगा, सेना को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो अब आपके सामने ये तो सुरक्षित हो गया कि किस प्रकार से उत्तर पश्चिम की तरफ से ही भारत में अरब आक्रमण प्रारंभ होंगे, और क्यों यहाँ पर ये पश्चिम से ही आए, अन्य क्षेत्रों से क्यों नहीं आए। और आने का कारण क्या था, आने का जो कारण था भारत में अरब धन यहाँ पर क्या, भारत में अपार धन की प्राप्ति होना, पहला रीजन। और दूसरा रीजन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह है धर्म का प्रचार करना, यानी कि भारत में मिशनरीज को भेजना, भारत में धर्म का प्रचार करना। ठीक, अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम अन्य पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक पर आएंगे तो उससे पहले आपको जो बेसिक क्लियर करना था वो मैं यहाँ पर कर चुका हूं। ठीक है, तो आइए, ये आपका मध्यकाल है और अब हम शुरू कर रहे हैं भारत में अरब आक्रमण से प्रारंभ करने से। ठीक, देखो, हर चीज का एक तात्कालीन कारण होता है। एक कारण तो भारत पर अरब आक्रमण का क्या था, जो हम पहले डिस्कस करके आए, पहला धन की प्राप्ति, दूसरा धार्मिक अपने धर्म का प्रचार करना। लेकिन यहाँ पर एक तत्कालीन कारण भी आपको देखने को मिलेगा जिससे कारण अरब आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए हमें समझना होगा कुछ थ्योरी को। तो आते हैं अपनी थ्योरी पर। तो देखो, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं अरब आक्रमण प्रारंभ होने वाले हैं, तो वही दूसरी तरफ हम लोग अभी जस्ट देख के आए, क्या हम लोग जस्ट अभी देख के आए कि किस प्रकार से उत्तर भारत में राजपूत शासक शासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उत्तर भारत में राजपूत शासक शासन कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अब अरब आक्रमण प्रारंभ हो गए, यानी कि अरब और राजपूतों के बीच में अब आगे का पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। अब जो अरब आक्रमण है
इनकी जानकारी के दो मुख्य स्रोत हमारे पास हैं। कौन से? पहला तो है आपका चचनामा। पहला क्या है आपका? पहला है आपका चचनामा। इससे हमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। और अगला है आपका तारीख ए सिंध। क्या है यहाँ पर? तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध। यहां पर हम आपको सारी चीज बताएंगे कि इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी और इनमें क्या क्या उल्लेख है। इन सब पहलुओं पर हम चलेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि अरब आक्रमण के इतिहास की जानकारी, जो आरंभिक इतिहास की जानकारी है, ये देने में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला है आपका चचनामा और दूसरा आपका तारीख ए सिंध। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है चचनामा के लेखक? चचनामा के लेखक है अली अहमद। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तारीख सिंध, तो तारीख से सिंध के लेखक कौन होंगे? यहां पर मोहम्मद मासूम देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, तो यहां पर क्या है? तारीख सिंध के लेखक है मीर मोहम्मद मासूम और चचनामा के लेखक है अली अहमद। दोनों नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। चचनामा के लेखक मैं फिर से बता देता हूं, अली अहमद। और यहां पर जो एक रचना और है तारीख सिंध के लेखक मीर मोहम्मद मासूम। ठीक, अब देखो, चचनामा को मूल रूप से क्या किया गया? अरबी भाषा में लिखा गया। क्या किया गया? चचनामा को मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक, इससे हमें सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। जो आपका चचनामा है, इसे किस भाषा में लिखा गया? इसे अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक, जब अरबी भाषा में लिखा गया है तो इससे हमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दूसरे इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो तारीख सिंध आपको यहां देखने को मिलेगा। और तारीख सिंध को अगर हम देखें तो सिंध पर अरब जैसे ये प्रारंभ होगी। क्या होगी? सिंध पर अरब जैसे प्रारंभ होगी और मुगलों के भारत आने के तक इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। तारीख सिंध जो है ये आपके कहां शुरू होगी? ये अरब आक्रमण से अजब जैसे प्रारंभ होगी और मुगलों के भारत में आने तक के इतिहास की जानकारी तारीख सिंध से हमें मिलती है। ठीक, अब आक्रमण करने के कारण क्या थे? पहला कारण तो यही था कि भारत सोने की चिड़िया थी। इससे पहले भी इनके कई पूर्ववर्ती शासक भारत पर आक्रमण कर चुके थे और धन दौलत यहां से अपार मात्रा में लूट कर ले गए थे। तो एक तरफ जहां अरब शासकों को युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए, सेना के रखरखाव के लिए धन चाहिए, तो धन की लालसा में ये लोग भारत की तरफ आएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे धर्म का प्रचार करना भी इनका एक अन्य उद्देश्य था। और तीसरे अगर हम यहाँ पर कारण की बात करते हैं तो तीसरा कारण आपका क्या होगा? तत्कालीन कारण देखने को मिलेगा। क्या होगा यहाँ पर? तत्कालीन कारण आपको देखने को मिला। तत्कालीन कारण क्या होगा? इसकी चर्चा हम अपने आने वाले चैप्टर में या फिर आने वाले समय में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अरब आक्रमण का तत्कालीन कारण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अरब आक्रमण के तत्कालीन कारण को ही देख लेते हैं। तो देखो, आपको पता होगा भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश स्थित है जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका के शासक थे, पहले ये किसी और धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या किया इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। किसने? श्रीलंका के शासक ने। अब जब कोई भी शासक, दुनिया का कोई भी शासक इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा तो क्या होता था यहाँ पर? तो यहाँ पर उस शासक को बड़ी मात्रा में खलीफा के लिए और उनके सेना नायकों के लिए बड़ी मात्रा में धन और पुरस्कार भेजने पड़ते थे। जैसे आज आपने देखा होगा आपकी नई नई पोस्टिंग होके आती है या फिर मानते हैं आप कहीं पर डीएम और एसपी हैं, तो आपके यहाँ पर अगर कोई बड़ा अधिकारी आया आपसे या फिर कोई मंत्री को यहाँ पर बनाया गया है आपके यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? उसके घर पर बुके लेकर जाएंगे, उसके घर पर स्वीट्स और ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक लेके जाएंगे। क्यों? जिससे उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके ऊपर कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई ना हो। तो यहां पर आप पाएंगे जब कोई व्यक्ति नया नया इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा तो अपनी आस्था खलीफा के प्रति समर्पित करने के लिए उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट और काफी धनराशि प्रदान करेंगे। देखो, खलीफा, अब यहां पर जो शब्द आया है, एक खलीफा कौन है? ठीक, अब यहां पर जो एक शब्द आया है खलीफा, एक खलीफा है कौन?
अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन है, तो शायद आप यहां पर नाम बताने में सक्षम ना हो। कोई बोलेगा विवेकानंद, कोई बोलेगा रामानुजाचार्य, कोई बोलेगा कुछ और कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा पतंजलि, तो कोई नाम लेगा यहां पर शंकराचार्य का। शंकराचार्य वर्तमान में मौजूद है, 4 शंकराचार्य, उनमें से कौन सबसे उच्च होगा? तो यहां पर आप देखेंगे भारत में कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है जो पूरे समुदाय का, पूरे जन का प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक, लेकिन इस्लाम में हम देखते हैं तो खलीफा हमें मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी के तौर पर देखने को मिलते हैं। और खलीफा आप देखेंगे यहां पर जो पैगंबर जी हैं उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण पद यहां पर बनकर उभरेगा। ठीक है, तो खलीफा एक तरह से मुस्लिम जगत का प्रधान होता था। जब भी कोई नया नया मुस्लिम बनेगा तो क्या करेगा, तो यहां पर बड़े पैमाने पर खलीफा के लिए पुरस्कारों को भिजवाएगा, ठीक, गिफ्ट्स को भिजवाएगा और बड़ी मात्रा में धनराशि को भिजवाएगा। यही कार्य श्रीलंका के शासक के द्वारा किया गया। अब श्रीलंका के शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो एक तोहफों से भरे जहाज को, जिसमें इन जो खलीफा थे उनके लिए पुरस्कार थे और साथ में जो इनके गवर्नर हैं, खलीफा के गवर्नर हैं, उनके लिए पुरस्कार है। ठीक, तो इन दोनों लोगों के लिए यहां पर एक जहाज में पुरस्कार भेजे जा रहे थे, लेकिन देवल नामक स्थान के पास में इस जहाज को लूट लिया जाएगा। क्या होगा? देवल नामक स्थान के पास में इस जहाज को लूट लिया जाएगा। जब इस जहाज को लूटा जाएगा तो ये बात जब खलीफा को मिलेगी तो खलीफा गुस्से से तिलमिला जाएंगे। क्यों? सभी इस्लाम जगत के सबसे ताकतवर व्यक्ति और उसके जहाज को आप लूटने की कोशिश करो। यह बात कुछ उसी प्रकार होगी कि भारत अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए जहाज से सामान भेजे, गिफ्ट भेजे और सोमालिया के लुटेरे उसे लूट ले। तो ये क्या है, एक बड़ी विडंबना देखने को मिलेगी, जिसका मतलब भारत और अमेरिका में से कोई ना कोई तो जरूर लेगा। तो ये यहां पर आपको समझना है कि श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था खलीफा के लिए सामान भर के, महंगे महंगे गिफ्ट से। क्यों भेज जा रहे थे? क्योंकि श्रीलंका के शासक ने यहां पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन देवल के पास में इस जहाज को लूट लिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे हज्जाज। हज्जाज कौन है? हज्जाज का नाम याद रखना आप, ये महत्वपूर्ण नाम आगे होने वाला है। तो यहां पर जो वर्तमान में खलीफा हैं जिनके लिए पुरस्कार जा रहे थे, उनका नाम है खलीफा यजीद। नाम तो इनका बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन शॉर्ट में हम इनके नाम से काम चला लेंगे। खलीफा यजीद जो है, इनके गवर्नर थे कौन? इनके गवर्नर थे हज्जाज। मतलब एक यहां पर खलीफा है और खलीफा के नीचे कई प्रकार के गवर्नर आपको देखने को मिल जाए जो अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी देते थे। ठीक, जो क्या है, अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाते थे। अब यहां पर आप पाएंगे जो आपके खलीफा है यजीद, इन्हीं के वजीर हज्जाज, जब इन्हें पता पड़ेगा कि खलीफा को आने वाला जहाज जो है उसे लूट लिया गया है, तो इन्हें भी बड़ा यहां पर तकलीफ होगी, इन्हें भी बड़ा कष्ट होगा। तो आगे आप देखेंगे हज्जाज के द्वारा क्या किया गया। हज्जाज के द्वारा खलीफा के प्रकोप से बचने के लिए उनके आदेश देने के पहले ही यहां पर एक निर्णय ले लिया था हज्जाज ने। हज्जाज ने क्या किया? हज्जाज ने जो यहां पर देवल वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? यहां पर देवल वाला क्षेत्र, यहां पर शासन कर रहे हैं राजा दाहिर। दाहिर का यहां पर अब नियंत्रण है और इन्हीं के नियंत्रण के अंतर्गत यहां पर इस लूट जहाज को लूटा गया था। ठीक है, अब यहां पर दाहिर के पास में एक दूत मंडल भेजा गया जो हज्जाज ने भेजा था और दाहिर को 2 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प था कि जिन लोगों ने, जिन समुद्री लुटेरों ने ये जहाज लूटा है, इसके लुटेरों को पकड़ा जाए, उनसे जो भी सामान लूटा है वो उसकी प्राप्ति की जाए और इन लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर दाहिर यह करने में असफल होता है तो दाहिर को पूरी क्षतिपूर्ति अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। ये दो प्रश्न यहां पर, या फिर ये दो यहां पर विकल्प दाहिर को हज्जाज के द्वारा प्रदान किए गए, प्रस्तुत किए गए। और हज्जाज कौन है? जो यहां पर खलीफा यजीद का गवर्नर है। क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए, यहां तक अगर कोई भी आपको समस्या है तो बताइए, क्योंकि फिर अब हम इस कहानी को आगे की तरफ लेकर चलने वाले हैं जिसमें हम अन्य पहलुओं को देखेंगे।
तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से एक जहाज जो खलीफा के लिए भेजा गया और रास्ते में उसे लूट लिया जाता है। फिर इसके बाद खलीफा के जो गवर्नर थे, इन गवर्नर के द्वारा उस जहाज की बेशकीमती चीजों को रिकवर करने का प्रयास किया जाता है। और इस जहाज को जो लूटा गया था, ये राजा दाहिर के शासनकाल में लूटा गया था। उनके राज्य के अंतर्गत लूटा गया था। तो दाहिर से ही कहा गया कि इस लूटे हुए जहाज को जो जो जिम्मेदार हैं उन्हें या तो आप सजा दो और उन्हें पकड़ो और सजा दो और उनसे पूरी जब्ती करवाओ और खलीफा के पास भेजो, और नहीं तो इसकी पूरी क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ेगी। अब इसकी प्रतिक्रिया में राजा दाहिर क्या करेंगे, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो यहां पर, अब दाहिर जो शासक है, ये एक स्वाभिमानी शासक है और स्वाभिमानी शासक होने के साथ साथ इसकी सैन्य क्षमताएं और इसकी योग्यताएं, ये भी आप उच्च लेवल की पाएंगे। इनके बारे में कहा जाता है राजा दाहिर के बारे में कि इन्होंने अभी तक अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। इतने बड़े ये योद्धा थे, इतनी बड़ी ये रणनीतिकार थे। ठीक, तो अब यहां पर होगा क्या, यहां पर जब इतने बड़े शासक के पास हज्जाज का दूत पहुंचेगा प्रस्ताव लेकर, और प्रस्ताव में जो दो शर्तें थी पीछे बता के आए हम आपको, तो होगा क्या यहां पर दाहिर हज्जाज की शर्तों को मानने से मना कर देगा। क्या कर देगा, यहां पर हज्जाज की शर्तों को मानने से मना कर देगा। और हज्जाज की शर्तों को मना करना था खलीफा के खिलाफ विद्रोह करना। और खलीफा कौन, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा यहां पर व्यक्ति। ठीक, अगर पूरी दुनिया में किसी को अपने पद की मान्यता दिलवानी होती थी इस्लाम धर्म में, तो क्या करता था ये, वो व्यक्ति खलीफा से ही सर्टिफिकेट लेता था। आज की डेट में भी आप देखो, हर मुस्लिम कंट्री अपने आप में क्या करना चाह रही है, अपने आप में सभी मुस्लिमों का नेतृत्व करना चाह रही है। और उस देश का लीडर अपने आप को खलीफा जैसा बिहेव करना चाह रहा है। जैसे कि तुर्की में एर्दोगान देख लो आप, जैसे तुर्की बोलने लगे हैं अब। सऊदी के प्रिंस को देख लो आप। हर मुस्लिम कंट्री का शासक, यहां तक तो छोड़ो, पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये भी सोच रहा है कि इसे भी मौका मिल जाए तो ये खलीफा की भूमिका में आ जाए। ठीक है, तो जितने भी इस्लामिक देश हैं, ये सभी अपने आप को सभी मुस्लिमों के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और अपने देश के किसी व्यक्ति को खलीफा के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। ये इनकी योजना है। अब यहां पर जब खलीफा के गवर्नर के आदेश को मानने से मना कर दिया दाहिर ने और इसके दूत को लौटा दिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो व्यक्ति है आपके, कौन, यहां पर जो व्यक्ति है हज्जाज, क्रोध से पागल हो जाएंगे। क्या होगा इनका, क्रोध से पागल हो जाएंगे, क्रोध से तिल मिलाने लगेंगे कि किसी छोटे शासक की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आदेश को यहां पर मना कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, अब हज्जाज दाहिर के ऊपर सैन्य दबाव बनाएंगे कि अगर आपने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया तो मैं आपके ऊपर सैन्य कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो हज्जाज क्या करेंगे, सैन्य कार्रवाई की धमकी देंगे दाहिर को। लेकिन इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाहिर के ऊपर। वो बिंदास चिल आदमी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तुम कर लो, अभी तक हम कोई युद्ध नहीं जीते, तुमसे भी जीत जाएंगे। तो ये अभी तक कोई युद्ध नहीं आए, तुमसे भी जीत जाएंगे हम। ठीक है, तो हज्जाज क्या करेगा, जब इनकी कोई कूटनीति नहीं चलेगी तब हज्जाज अपनी मजबूरी में, क्योंकि हज्जाज के आदेश को न मानना खलीफा के आदेश को न मानने के बराबर था, तो हज्जाज क्या करेगा, दाहिर से युद्ध करने के लिए 3 सेनापतियों को भेजेगा। अब देख रहे हो, एक राजा से लड़ने के लिए 3 सेनापति। आप बोलते एक भी भेज सकता था, एक क्यों नहीं भेजा, एक इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हज्जाज जानता था दाहिर के बारे में कि दाहिर कभी भी युद्धों में नहीं हारा है, और नहीं हारा तो इसका मतलब यह है कि हाल फिलहाल कोई शासक भेजा भी जाए, कोई सेनापति भेजा भी जाए, उसे भी क्या है, परास्त कर देंगे। तो 3 अलग अलग सेनाएं
3 अलग अलग सेना नायकों के साथ में भेजी गई कि एक सेना युद्ध करे, वो पराजित होती है तो दूसरी सेना हल्का अटैक करेगी, वह पराजित होती है तो तीसरी सेना हल्का अटैक करेगी। हुआ भी ऐसा। और ये जो 3 सेना नायक भेजे गए थे, ये कौन कौन थे? इनमें पहले थे अब्दुल्लाह, दूसरे थे बैदुल, तीसरे थे मोहम्मद बिन कासिम। ये वही मोहम्मद बिन कासिम है जो आगे जाके भारत के पटल पर महत्वपूर्ण आक्रमण करते हुए आपको दिखाई देंगे। पहले थे आपके अब्दुल्लाह, फिर है आपको बैदुल, और फिर है आपके मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं आगे। और जब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखिए क्या है। जब ये तीनों सेना नायक दाहिर की तरफ बढ़े, क्या हुआ? जब ये तीनों सेना नायक दाहिर की तरफ बढ़े तो यहां पर एक एक करके ये क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? ये युद्ध करेंगे। ठीक है। अब्दुल्ला तथा बैदुल पहले ये जाएंगे, कासिम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले अब्दुल्ला और बैदुल को भेजा गया, इन दोनों को दाहिर ने पराजित कर दिया। जब इन दोनों को पराजित किया दाहिर ने, तो अब कासिम के नेतृत्व में और बड़ी सेना को भेजा जाएगा और ये होगा तीसरा युद्ध। और बड़ी सेना के साथ में भेजे जाएंगे और अत्याधुनिक हथियारों के साथ में भेजे जाएंगे। किसे यहां पर भेजा जाएगा? कासिम को। तो क्षेत्र होगा रावर का, जिसे हम रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध? रावर का। ठीक, रावर का युद्ध यहां पे कहलाएगा। समय कौन सा था? समय था 20 जून 712 ईस्वी। समय कौन सा था? 20 जून 712 ईस्वी। किन किन के मध्य? एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इतनी बड़ी सेना और दूसरी तरफ दाहिर। युद्ध के परिणाम क्या होंगे? युद्ध क्षेत्र में ही दाहिर क्या होंगे? दाहिर मारे जाएंगे। क्या होंगे? युद्ध क्षेत्र में ही दाहिर मारे जाएंगे, जिसका परिणाम निकलेगा कि सिंध वाले क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो जाएगा। क्या होगा? सिंध वाले क्षेत्र पर अरबों का अधिकार हो जाएगा और फिर आने वाले समय में यही अरबवासी बड़े पैमाने पर मारकाट मचाएंगे सिंध वाले रीजन में, जब ये दाहिर से युद्ध जीत जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि युद्ध हारने के कारण क्या थे। दाहिर जो अभी तक कभी युद्ध नहीं हारा, अचानक से कैसे युद्ध हार गई? दो दो सेना नायकों को भी हरा चुके थे। अब इसके पीछे इतिहासकार कुछ तर्क बताते हैं कि क्यों इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई थी। तो यहां पर आप देखिए, जब हज्जाज के द्वारा भेजे गए पहले 2 सेना नायक हार चुके थे, तो मोहम्मद बिन कासिम समझ चुका था बिना किसी कूटनीति के हम युद्ध को नहीं जीत सकते। और कूटनीति के तौर पर यहां पर क्या करेगा? कूटनीति के तौर पर यहां पर आपको पता चलेगा कि कासिम ने दाहिर की सेना को तोड़ना प्रारंभ किया। क्या किया? दाहिर की सेना को तोड़ना प्रारंभ किया। दाहिर के सिपह सालार थे, वफादार सिपह सालार थे। इन्हें लालच दिया गया कासिम के द्वारा कि अगर यहां पर दाहिर को कासिम युद्ध में पराजित कर देंगे तो उसके स्थान पर जो गद्दी खाली होगी तो इन सिपह सालार को बिठाया जाएगा। तो इस गद्दी का लालच लेकर जो सिपह सालार जिनके नियंत्रण में एक बड़ा भाग दाहिर की सेना को लड़ने वाला था, ये क्या हुए? ये चुपचाप कासिम की तरफ मिल लिए। और जब युद्ध क्षेत्र में सेना आई तो पता चला कि एक टुकड़ी तो युद्ध में लड़ी नहीं रही है, पीछे खड़ी है आराम से। तो गद्दी के लालच ने यहां पर दाहिर के साथ गद्दारी करवाई और यहां पर दाहिर की पराजय हुई। ठीक है। पहली बार ऐसा था जब दाहिर को पराजय का मुख देखना पड़ा। 712 में उनका सिंध नदी के किनारे क्या है? उनकी मौत हुई। दाहिर के अगर हम अन्य पराजयों के कारण की बात करते हैं तो दाहिर कौन थे? दाहिर थे ब्राह्मण। क्या थे दाहिर? दाहिर थे ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी थे ये। क्या थे ये? कट्टर अनुयायी थे। ठीक।
युद्धों तथा अन्य धर्मों के मामले वालों में इनके प्रति विद्वेष था। मतलब ये तो थे ब्राह्मण, और अन्य धर्म मानने वाले जो इनके आसपास लोग थे, अन्य वर्ग से आने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दाहिर की नीतियों का विरोध किया, और जब युद्ध क्षेत्र में ये आए तो इनकी मदद नहीं की। और जो असंतुष्ट वर्ग था, जो दाहिर की पॉलिसीज को नहीं मानना चाहता था, यही असंतुष्ट वर्ग बिन कासिम की तरफ मिल गया। और जब बिन कासिम की तरफ मिल गया तो यहां पर आप देखेंगे हार का एक बड़ा कारण यह भी आपको देखने को मिलेगा, अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग की नीति बनाकर ना चलना। अब यहां पर कुछ चीजें हम दाहिर के बारे में देख लेते हैं। इतिहास में अच्छा नाम रहा है, बड़ा नाम रहा है, हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। इन्हें सिंध का तीसरे व अंतिम ब्राह्मण हिंदू माना जाता है। कौन है? दायर को सिंध का तीसरा और अंतिम ब्राह्मण हिंदू माना जाता है। इनका जो शासन काल है 695 से लेकर 712 ईसा पूर्व ईसवी होगा। ठीक है, ईसा पूर्व ने ईसवी, ठीक, ईसवी होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो इनका जो जन्म है 25 अगस्त 669 देखने को मिलेगा। कहां पर? सिंध, वर्तमान में जो आपका रोहड़ी सिंध पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म से संबंधित है। और राजा दाहिर के समकालीन शासकों में हम देखते हैं कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन। कौन थे? कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन। ठीक, ये वही यशोवर्मन है जिनके दरबार में साहित्यकार भवभूति और गौड़बाहो के रचयिता बागपति निवास कर रहे हैं। वही ये कौन है? वही ये यशोवर्मन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये वही यशोवर्मन है। 712 ईस्वी, सॉरी 713 ईस्वी में आप देखेंगे अरबों ने क्या किया? मुल्तान विजय की। क्या किया अरबों ने? मुल्तान विजय की। अब मुल्तान विजय का आप देखें अन्य शासकों के प्रतिरोध के कारण अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। 712 में दाहिर को हराया, 713 में आप देखेंगे मुल्तान विजय कर ली, लेकिन यहां पर जो अन्य शासक थे इन्होंने विरोध किया, जिसके कारण ये सिंध के आगे नहीं बढ़ सके, सिंध तक सीमित होके रह गए थे, उसी क्षेत्र में शासन करते रहेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे यहां पर 9वीं शताब्दी के आसपास सिंध को पुनः हिंदू राजाओं ने अपने अधिकार में ले लिया। क्या क्या यहां पर? सिंध को पुनः हिंदू राजाओं ने अपने अधिकार में ले लिया था। फिर भारतीय शासकों ने मुल्तान को भी प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु यहां पर आप देखेंगे मुल्तान के नए शासकों ने, अब यहां पर देखो यहां पर क्या है, जब यहां पर फिर से हिंदू शासकों ने सिंध वाले क्षेत्र पर नियंत्रण किया तो आगे बढ़ते हुए मुल्तान के ऊपर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया। लेकिन मुल्तान के जो नए शासक थे इन्होंने धमकी दी कि ये सूर्य भगवान की जो मूर्ति है इसे क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इसे नष्ट कर देंगे। इस मूर्ति को कोई क्षति ना पहुंचे, इसकी वजह से जो हिंदू शासक है इन्होंने मुल्तान के ऊपर आगे बढ़ने से फिर अपने जो प्लान था उसको विड्रॉ कर दिया, उसे आगे बढ़ने पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की। यहां पर आप देखें 10वीं शताब्दी के अंत में इस्माइलियों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मुल्तान पर अधिकार किए जाने पर सूर्य मूर्ति खंडित कर दी गई। अब यहां पर इस्माइलियों ने आगे जाकर शासन करेंगे मुल्तान पर, और यही उस सूर्य मंदिर की मूर्ति को खंडित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से सूर्य मंदिर की मूर्ति खंडित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुल्तान में केवल हिंदू धर्म की मूर्तियां खंडित हुई, बल्कि जैन और बौद्ध मूर्तियां बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलती हैं। कहां पर? सिंध वाले रीजन में। और इन मूर्तियों को भी यहां पर खूब खंडित किया गया। जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपसे बात की थी कि यहां पर जैन और बौद्ध की खड़ी प्रतिमा है बामियान प्रांत में। वहां पर क्या होगा? वहां पर जब अलकायदा और तालिबान ये प्रभाव में थे, इन्होंने क्या किया? उन मूर्तियों को तोड़ दिया। अब फिर से जब ये प्रभाव में आ गए हैं तो अब सोच रहे हैं यहां पर टूरिस्ट बढ़ाए जाएं।
तो पहले ही आपने मूर्तियां तोड़ दी, अब टूरिस्ट बढ़ाने के लिए क्या मतलब है? वहां पे आधी मूर्ति थोड़ी ना कोई देखने जाएगा। तो अब इन्हें पछतावा बहुत हो रहा है। अगर ये उन मूर्तियों को बने रहते तो आज जैन और बौद्ध के लिए पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र होता अफगानिस्तान। भारतीय भी जाते क्योंकि जुड़े थे, जैन और बौद्ध भारत से ही गए हैं। तो क्या होता यहां पर काफी पर्यटन मिलता, अर्थव्यवस्था बढ़ती। लेकिन क्या हुआ, आपने अपने धर्म को ऊपर दिखाने के लिए अन्य धर्म को नीचे दिखा दिया, और दिखा तो दिया, आपने अन्य धर्म की उपेक्षा भी कर दी। अब वही अन्य धर्म आपको पर्यटन के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, जब आपने मूर्ति तोड़ दी, अब पर्यटन थोड़ी ना बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी आधार पर यहाँ पर कुछ लाइट एंड साउंड शो करके, कुछ अन्य चीज करके यहाँ पर हम पर्यटन को बढ़ा सकें। ये पहले सोचना चाहिए था। अब यहाँ पर आओ आगे। अरब आक्रमण के समय चालुक्य राजा विजयादित्य का शासन देखने को मिलता है। क्या अरब आक्रमण के समय हमें जो चालुक्य शासक हैं विजयादित्य 687 से लेकर 733 इनका शासन देखने को मिलता है। ठीक, अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम की राज्य व्यवस्था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर दाहिर को पराजित किया है। तो इनकी शासन व्यवस्था जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसी शासन व्यवस्था का संचालन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, कैसी शासन व्यवस्था का संचालन इनके द्वारा किया गया, इन पहलुओं को देखना आवश्यक हो जाता है। तो इन्हीं पहलुओं को अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इन्हीं पहलुओं का देखेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर। कासिम के द्वारा सिंध विजय किए जाने के बाद अनेक नगरों की स्थापना। जब कासिम ने सिंध विजय कर ली तो इस क्षेत्र में कई सारे नगरों की स्थापना करवाई कासिम ने, लोगों को यहां पर बसाने के लिए, जो लोगों को यहां पर स्थापित करने के लिए। यहां पर आप देखेंगे इन्हीं में से मंसूरा नामक एक जगह होगी। इस मंसूरा नामक जगह को कासिम अपनी राजधानी बनाएगा। किसे, मंसूरा को अपनी राजधानी बनाएगा। अब देखो यहां पर कासिम के द्वारा किए गए कार्य। तो कासिम ने कौन कौन से कार्य किए थे, इनकी बात यहां पर आपको देखनी है। अगर हम कासिम के द्वारा किए गए कार्यों की बात करते हैं तो इसने अपने राज्य के अंतर्गत ब्राह्मणों को राजकीय पद प्रदान किए। क्या किया इसने, इसके द्वारा ब्राह्मणों को राजकीय पद प्रदान किए गए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग कहते हैं धर्म की नीति, एक कुछ और नीति। तो यार ये बताओ, जब उस समय शासक वर्ग इस्लामिक है, प्रजा वर्ग हिंदू है, और मेजोरिटी में हिंदू है, ऐसा नहीं है कि अल्पमत में हो, बहुमत में हैं आप, उसके बाद भी आपको धार्मिक दंगे होते नहीं दिखाई देंगे। आज जब आपकी सरकार भी है, आज जब आप मेजोरिटी में भी है, तब भी आपको धार्मिक दंगे देखने को मिल जाते हैं। क्यों, लोगों को दो वक्त की रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। अच्छा ईमान से सदा आप लोगों में से कितने लोग चाहेंगे कि दंगे हों? दोनों वर्ग के लोग यहां पे होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। कोई चाहेगा ऐसा कि आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी का रक्त बहे? तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई तीसरा हाथ आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण भड़काया इन्हें जाता है और ये भड़क जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, उस समय प्रजा भी हिंदू, बहुमत में, शासक मुस्लिम, फिर भी ब्राह्मणों को यहां पर पद दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे। यहां पर तो जातिगत विद्रोह चाहिए, यहां पर धार्मिक विद्रोह चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हैं? और वर्तमान में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में हमें बगलाया फुसलाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आओ। ब्राह्मणों को क्या है, राजकीय पद प्रदान किए गए, और यहां पर आप देखिए जजिया कर आरोपित कर दिया गया। क्या क्या है, जजिया कर आरोपित कर दिया गया। अब देखो, ब्राह्मणों को जजिया व अन्य करों से मुक्त किया गया। ठीक, बच्चों और स्त्रियों को भी जजिया व अन्य करों से मुक्त कर दिया गया। अब देख रहे हो, ब्राह्मण भी जजिया कर से मुक्त है, और महिलाएं और बच्चे भी जजिया कर से मुक्त हैं, और ऐसे लोग भी मुक्त हैं जो इसे नहीं चुका सकते। लगभग एक बड़े वर्ग को तो आपने छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, सरकार आज कह दे कि हम ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लेंगे, बच्चों से टैक्स नहीं लेंगे, महिलाओं से टैक्स नहीं लेंगे, और ऐसे लोगों से टैक्स नहीं लेंगे
जो जमा नहीं कर सकते, जो सक्षम नहीं है, तो कितने परसेंट लोग बचेंगे? 2, 4, 5% जो टैक्स देंगे, 10% ज्यादा से ज्यादा। बड़ी तादाद को आपने बाहर ही कर दिया, तो इतने लोगों को जब कासिम ने बाहर किया, तो एक छोटे से वर्ग से यहां पर क्या करेगा? केवल जजिया कर लेगा। अब एक बात और सोचो, मैंने आपसे क्या बोला था, एक एक लाइन जब आप पढ़ने जाओ तो क्या करना है आपको? एक एक लाइन जब पढ़ने जाओ तो विचार करो, उसके ऊपर सोचो, दिमाग को डेवलप करो। एक बात बताओ यहां पर, अगर कासिम का उद्देश्य हिंदुओं से अत्यधिक कर लेना था, और कहा जाता है जजिया कर एक धार्मिक कर था, तो धार्मिक कर अगर होता और यात्रा पर अगर ये वसूला जाता, तो सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण यात्रा करेंगे इस समय, तो ब्राह्मणों से वसूला जाना चाहिए था ना। राजपूत तो युद्ध करने में लगे हुए हैं, ठीक है, तो युद्ध कर रहे हैं जब राजपूत, तो ब्राह्मण ही यात्रा करेंगे ना, तो ब्राह्मणों पर लगना चाहिए जजिया कर। इन्हें क्यों मुक्त कर दिया? सबसे ज्यादा तो कर यही देते। सोचो जरा। तो कहीं ना कहीं ये अफवाह है कि जजिया कर जो था धार्मिक कर था, बल्कि जजिया कर था एक सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर। काय के लिए? सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर। ठीक। लिया जाने वाला कर। तो आज के बाद जजिया कर को धार्मिक कर कहना बंद कर दो। समझ गए? धार्मिक कर अगर होता तो भैया ब्राह्मणों से लो ना, सबसे ज्यादा तो यात्रा यही करेंगे। सीधी बात है, लॉजिक लगाओ, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। आगे आओ। अब यहां पर देखो, अब यहां पर मोहम्मद, आपका जो कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, इसके द्वारा हिंदू प्रजा को मंदिरों में पूजा करने और नए मंदिरों के निर्माण की स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी गई। क्या किया गया कि आप मंदिर जाओ, नए मंदिरों का निर्माण करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आने वाले समय में आप देखोगे इन्होंने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन प्रारंभ किए। अब धीरे धीरे ये क्या करेंगे? ये बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की तरफ ध्यान देंगे। और जब ये धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं, तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही बल प्रयोग करके धर्म परिवर्तन करवाएंगे, तो इनकी जो लोकप्रियता थी ये नीचे आनी प्रारंभ हो जाएगी। क्या करेगी? इनकी लोकप्रियता नीचे आने, यानी कि डाउनफॉल इनकी लोकप्रियता में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां तक सब सही। अब आ गया हो, दाहिर के पुत्र होंगे यहां पर जय सिंह। जय सिंह को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। अब एक बात बताओ, यहां पर दाहिर के पुत्र हैं जय सिंह। जय सिंह को क्या किया गया? जय सिंह को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए यहां पर बाध्य किया गया। अब आपको समझना यह है कि आपके क्षेत्र का कोई नेता है, जब तक आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आपके क्षेत्र के नेता को पुलिस पकड़ के लेगी तो क्या होगा? तो यहां पर आप देखिए, लोग विद्रोही हो जाते हैं। क्या करते हैं? लोग विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, लोग चुपचाप सहते रहेंगे। लेकिन इसी समय आपको देखने को मिलेगा कि अब ये अत्याचार ना सिर्फ लोगों के ऊपर, बल्कि इनके जो नेता हैं, इनके जो राजा हैं, दाहिर के पुत्र जय सिंह, इनके ऊपर भी अत्याचार करने इन मुस्लिम शासकों ने प्रारंभ कर दिए और इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। तब जनता यहां पर बगावती होगी, तब यहां पर विद्रोह प्रारंभ होंगे। समझ गए? अब आते हैं जजिया कर पर। जजिया कर था क्या? जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लिया जाने वाला कर था, और ये जो कर था समान दर से नहीं लिया जाता था, बल्कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप लिया जाता था। जिसकी स्थिति देने लायक नहीं है बिल्कुल मुक्त है, ब्राह्मण मुक्त हैं, बच्चे मुक्त हैं, महिलाएं मुक्त हैं, जिनकी स्थिति देने लायक नहीं है वो मुक्त हैं। और जो दे भी रहे हैं उनकी भी आय के ऊपर निर्भर करता है आपकी आय कितनी है। अगर आपकी आय कम है तो 12 दिरहम दे दीजिए, अगर आपकी मध्यम है तो 24 दिरहम दे दीजिए, और अगर आपकी आय उच्च है तो 48 दिरहम दे दीजिए।
दिरहम मुद्रा होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 12, 24 और 48 की रेट से ये कर लिया जाता था और बाकी कौन कौन फ्री थे ये तो हम आपको बता ही दिए। अब ये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर था। अगर आप कम आए हैं तो 12 दिरहम प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है, मध्यम है तो 24 दिरहम प्रति वर्ष के हिसाब से, और अगर अच्छी इनकम है आपकी तो 48 दिरहम प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ऐसे आपको यहां पर कर देना था। अब यहां पर देखो खुम्स की अगर हम बात करते हैं, क्या खुम्स, यहां पर आपको सारे करों के बारे में बताया। अब खुम्स की अगर बात करते तो ये युद्ध से प्राप्त धन क्या होगा, जिस धन की प्राप्ति हमें युद्ध से होगी, क्या होगा, जिस धन की प्राप्ति हमें युद्ध से होगी उसे हम खुम्स के नाम से जानते थे। और इसमें जो खलीफा का हिस्सा होगा ये 1/5 भाग होगा। क्या होगा, खलीफा का इसमें हिस्सा 1/5 भाग होगा और सेना में इसको 4/5 भाग के हिसाब में बांट दिया जाएगा। मतलब शासक या फिर राज्य अपना इसमें हिस्सा कम ले रहा है, सेना को ज्यादा दे रहा है। क्यों, सेना को जब पता होगा कि हम जब ज्यादा अपने सैनिकों को धन देंगे तो ये ज्यादा कुशलता पूर्वक युद्ध लड़ेंगे। अब यहां पर दाहिर की 2 पुत्रियां थी। कौन कौन थी 2 पुत्रियां, सूर्या देवी और परमल देवी। सूर्या देवी और परमल देवी दाहिर की 2 पुत्रियां आपको देखने को मिलेंगी। इनके साथ में क्या हुआ, कासिम ने इन्हें खलीफा वाहिद को सौंप दिया। खलीफा जो सबसे उच्च कौन है, सेना नायक है, सॉरी, खलीफा जो सबसे उच्च पद पर है, ये सेना नायक भी आप कह सकते हो। यहां पर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके दाहिर है, सर जो आपके खलीफा हैं, ये धार्मिक और राजनैतिक दोनों प्रमुख हैं। ठीक है, अब इन जो दोनों दाहिर की पुत्रियां थी, कौन कौन, सूर्या देवी और परमल देवी, इनको खलीफा को सौंपना ही कासिम की सबसे बड़ी गलती होगी और इसी गलती के कारण कासिम को सजा मिलेगी और कासिम की हत्या कर दी जाएगी। यहां पर देख कैसे, देखो यहां पर जो हज्जाज है, हज्जाज कौन है, हज्जाज वही व्यक्ति जिसने दायर के नेतृत्व में 3 सेनापतियों को भेजा। उसमें से कासिम को आप देखेंगे तो कासिम हज्जाज का सेनापति भी है और दामाद भी है। क्या है, सेनापति भी है और दामाद भी है। किसका, हज्जाज का। अब यहां पर बात आती है कि अरब आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। तो प्रभावों को विस्तृत रूप से हमें देखना है, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक रात के लिए प्रभाव पड़ेगा यहां पर, बल्कि एक लंबा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में कासिम के बाद लगातार भारत में आक्रमण होते हुए आप देखते रहेंगे। तो इन प्रभावों के बारे में जब हम यहां पर जानकारी लेंगे तो उसको हम अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं, अपनी अगली क्लास में, तब तक हमें ये टाइम पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में ये पर खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।